जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह की 7:47 हो गई है सुबह की। वेडनेसडे 6 नवंबर वेडनेसडे। और आपका गिफ्ट निफ्टी डाउन है 25 पॉइंट अभी तो दिखा रहा है। सुबह तो 60-70 पॉइंट देखा था मैंने, 270 पे 25 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। चलिए अब आज की चर्चा हम कर लेते हैं। शुरुआती रुझानों में ट्रंप साहब आगे हैं, ऐसा मैंने अभी एक चैनल पे देखा है, इसी चैनल पे CNBC आवाज़ पे। लेकिन ये सब अभी बहुत कुछ वहाँ पे होने वाला है, उतार चढ़ाव काफ़ी रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ पे 7 स्विंग स्टेट्स है। वो 7 स्विंग स्टेट्स 93 सीट्स का रिजल्ट उन पे नहीं हुआ। टोटल वहाँ पे 538 सीट है, यानी कि जिसके पास 270 सीट आएगी वो जीत जाएगा। 538 सीट है वहाँ पे, तो जिसके पास 270 सीट टोटल आ जाएगी वो जीतेगा। और शुरुआती रुझानों में ट्रंप आगे है अभी, ठीक है। और कल अमेरिकन मार्केट भी 430 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। लेकिन जो 7 स्विंग स्टेट्स है वो अकेले 93 सीट, वो स्विंग स्टेट्स के वहाँ पे ऊपर नीचे होते रहता है, वो किसी की फेवर में नहीं है। जैसे कुछ स्टेट्स डेमोक्रेट्स के फेवर में है, यानी कि कमला हैरिस के। कुछ स्टेट्स रिपब्लिकन के फेवर में है, जैसे जिसके लिए ट्रंप लड़ रहे हैं। ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, और कमला हैरिस डेमोक्रेट्स के लिए। तो अभी मामला, हालांकि कल यूएस मार्केट काफ़ी रिजॉइस किया और 430 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, और आज भी डाउ फ्यूचर कुछ 250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। तो पॉजिटिव ही है सब कुछ, ऐसा बुरा कुछ नहीं है। कल फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आएगा। कल 7 तारीख है। कल रात को भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे रात को फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आज से स्टार्ट हो गई है, 6 और 7 को चलती है ये, 6 तारीख से 7, तो आज से स्टार्ट हो जाएगी। आज शाम को, यानी कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जब शाम होगी तब अमेरिका में सुबह होगी, ठीक है ना। तो आज से लेके कल तक वो चलेगी पॉलिसी, और कल रात को देर रात 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार उस समय उसका आउटकम आएगा। और माना जाता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, जो कि बाज़ार के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि फ्राइडे को बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी होने वाली है, ये मान के चल सकते हैं फ्राइडे को, ठीक है। कल बाज़ार ने यस्टरडे जो बाज़ार था वो 833 पे सपोर्ट लेके एक रॉकेट की तरह उछला, लगभग 400 पॉइंट की रिकवरी की, और फाइनली बंद होते होते 213 पे बंद हुआ, जो कि कल की डेट में 218 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। एक समय मार्केट 833 तक चला गया, यानी कि 160 पॉइंट के करीब माइनस हो गया था। वो फाइनली क्लोज किया 213 पॉइंट ऊपर। तो बहुत ज़बरदस्त नीचे से बाइंग आई है। हालांकि कल भी एफआईज ने 2580 करोड़ का माल बेचा है कैश मार्केट में, लगभग 2580 करोड़ का। उसके सामने डीआईज ने 3000 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है कल। तो एफआईज की बिकवाली अभी तक रुकी नहीं है कैश मार्केट में। अक्टूबर महीने में 1,14,000 करोड़ की बिकवाली करने के बावजूद उन्होंने कल भी 2580 करोड़ का बेचा, और उसके पहले वाले दिन में 4000 करोड़ का बेचा। मतलब वो बिकवाली उनकी चालू है। इंडेक्स में कल थोड़ी सी खरीदारी उनकी दिखी, इंडेक्स फ्यूचर में भी थोड़ी सी दिखी, और स्टॉक फ्यूचर में भी कल थोड़ी खरीदारी हुई। फिर भी अभी भी उनके इंडेक्स में नेट लॉन्ग सिर्फ 26% है, और नेट शॉर्ट 74% के आसपास है। नेट शॉर्ट 74% के आसपास।
है FIs के पास इंडेक्स फ्यूचर में नेट लॉन्ग 26% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं उनका रुझान अभी भी मंदी की तरफ ही है, लेकिन ये बदलेगा। ये मैंने कल भी बोला था सुबह के वीडियो में, आज भी बोल रहा हूँ। तो अब वो इलेक्टोरल को कल वोटिंग तो हो गई है, वहाँ धीरे धीरे काउंटिंग कौन आगे पीछे चलते रहेगा। ये दिसंबर 17 को हमको पता चलेगा कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। इसके बीच में ये सब ऊपर नीचे चलते रहेंगे, कभी ट्रंप आगे तो कभी हैरिस मैडम आगे, कमला हैरिस मैडम आगे, ठीक है। तो कोई भी आगे रहते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, बाकी बाजार तेज़ी की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेता हूँ जो हमको निफ्टी में संभालने हैं। अब कल तक मैं बोल रहा था कि 816 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 816 हमारा परसों का हाई लो था, ठीक है। तो लेकिन अब हमको 950 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, 23,950। इसके नीचे अगर क्लोज होते हैं तो फिर से पूरी की पूरी बाजी बियर्स के हक में चली जाएगी, ठीक है। फिर से चलिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रंप वाला दिखा देता हूँ, फिर दिख रहा है। अरे हटा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी टेक्सास में जीत गई। कमला वर्सेस ट्रंप 154 ट्रंप को दिखा रहा है, 53 कमला को दिखा रहा है, अभी आगे, ठीक है। चलिए अब ट्रंप जीतेगा तो क्या होगा। सपोज ट्रंप जीतता है तो सबसे ज़्यादा घाटा किसको होगा मालूम है? चाइना को। वो ट्रेड वार चालू कर देगा। ट्रेड वार यानी कि वो टैक्सेस लगा देगा वहाँ पे, है ना, ड्यूटी बढ़ा देता है। आपको पता ही है उसकी आदत है। रात को हम लोग सो रहे होते हैं, वो एक ट्वीट मार देता है कि कल से ड्यूटी इतनी लगेगी चाइना पे, ले भेजना है तो माल भेजो, नहीं तो भाड़ में जाओ, ठीक है। तो चाइना को अगर इम्पैक्ट खराब होगा तो वो एक तरह से इंडिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एशिया में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चाइना है। तो एक तरह से ट्रंप जीतने से ये फ़ायदा, और ट्रंप जरूर इंडिया पे भी टैक्स लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंडिया को इससे छोड़ देगा, लगाएगा। कई वीज़ा पे वो रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आगे की बात है, अभी कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से ये सब सोचने का। फोकस करिए मार्केट पे, ठीक है। सिर्फ बताने के लिए मैंने बता दिया। मार्केट पे फोकस यही है मेरा कि मार्केट में तेज़ी रहेगी, घबराइए मत। अब गिरावट में बाई करिए, लेकिन 950 के नीचे अगर क्लोज करे, 23,950 के नीचे, तो समझ जाइएगा अब तेज़ी ख़त्म। जो थोड़ी बहुत तेज़ी आपको मिल रही है वो ख़त्म, बस। 23,950 इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर में हमारा सबसे बड़ा बैरियर रहेगा जो 100 EMA है निफ्टी का, वो हम जब तक पार नहीं करते तब तक हम पूरी तरह से तेज़ी में नहीं आएंगे। और 100 EMA मेरे ख्याल में 450 के करीब है, 24,450 के करीब है। तो उसके ऊपर हमको एक बार क्लोज करना ज़रूरी है, 24,450 के ऊपर। तो अभी तो हम 213 पे है कल की क्लोजिंग, लेकिन मेरा मानना है हम उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में जोरदार तेज़ी कल बनी, नीचे से 1200 पॉइंट खींच लिया बैंक निफ्टी ने, एक दिन में 1200 पॉइंट खींचा। और आप देख रहे हैं PSU बैंक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जो PSU बैंक्स है, इनमें ज़ोरदार रिकवरी चल रही है और ज़ोरदार ख़रीदारी भी चल रही है। और HDFC बैंक प्राइवेट बैंक्स में स्ट्रांगली खड़ा है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से और तेज़ी दिखा सकता है, ऐसा लगता है मुझे। तो करेक्शन मिलता है बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत, तो वहाँ बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस हिसाब से कल बाइंग आई है वो बहुत ही
जोरदार रिकवरी का। हालांकि पहले भी ऐसा करके बैंक निफ्टी ने धोखा दिया है, मगर इस बार नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और क्या दो, और कुछ बोलना है भाई? और देखिए, ये Q2 के रिजल्ट चालू है, सेकेंड क्वार्टर के। ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट खराब ही आ रहे हैं, तो इस क्वार्टर को हम भूलना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर आता है, जो दिसंबर के बाद जो रिजल्ट आएंगे, जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट आना, उनमें सब में रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस रहते हैं थर्ड क्वार्टर में। और जो फाइनल क्वार्टर होता है, फोर्थ क्वार्टर जो मार्च का, उसके रिजल्ट अप्रैल में आते हैं। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। तो थर्ड क्वार्टर मेरे को लगता है काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट ख़राब भी आए हैं, वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड भी काफ़ी है, तो उनमें शॉर्ट लेने के लिए थोड़ा सोच समझ के लेना। मेरे हिसाब से उनमें लॉन्ग ही करना चाहिए, जो काफ़ी ओवरसोल्ड है इंस्पाइट ऑफ बैड रिजल्ट्स। ठीक है, थोड़ा आपको अवधि बढ़ानी पड़ेगी होल्डिंग की। अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीना में तेज़ी आ जाए, तो वो 3 महीने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है उन स्टॉक्स में। ठीक है, मगर आएगी तेज़ी। मेरा मानना है आज भी मार्केट फाइनली उतार चढ़ाव के अंदर ज़रूर रहेगा, लेकिन फाइनली तेज़ी से बंद होगा, ये मेरा मानना है आज। और देखिए, जो 4 लाइफ टाइम मेम्बरशिप 35,000 रुपया और 3 लाइफ टाइम मेम्बरशिप 25,000 रुपया, ये आपको सिर्फ आज लास्ट ऑफ़र रहेगा। आज भी मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन चलिए बोल दिया था दिवाली पे, तो इसीलिए, क्योंकि अब पता ही आपको, या कल फ्राइडे तक कल थर्सडे है ना, फ्राइडे, ओके फ्राइडे तक हम रखेंगे इसको, सॉरी फ्राइडे तक रखेंगे। सैटरडे से आपका फीस एक एक लाइफ टाइम का 50,000 हो जाएगा, यानी कि 4 का 2 लाख रुपये, और आने वाले टाइम में एक एक लाइफ टाइम का 1-1 लाख रुपये हो जाएगा। ये मैं आपको बड़े दावे से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, और आपको लेना हो ले, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है आपको देने की। ठीक है, तो आज और कल आपको मौका रहेगा दिवाली का, क्योंकि अभी भी छठ पूजा चालू है, तो दिवाली का त्यौहार अभी भी चालू है। दिवाली से लेकर छठ पूजा तक मैं मानता हूँ हमारा ऑफर रहता है। तो 8 तारीख को सुबह, जब ये लोग हमारे देश के बिहारी भाई लोग सूर्य को अर्घ देंगे 8 तारीख को सुबह, वहाँ छठ पूजा का समापन होगा। ठीक है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है, सूर्य देव को अर्घ दे के ये समाप्त करते हैं। तो मेरा मानना है बिहारी लोग जो होते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनती लोग इस पूरे भारत में कोई नहीं। आज इंडिया जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर हाथ मुझसे पूछा जाए तो बिहारियों का है। ये इनकी जो मेहनत है वो कहीं दिखती नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनती कौम और ये जो है वो बिहार के लोग हैं, ये मेरा मानना है। आप कहीं पे भी चला जाओ, आप में ताकत नहीं है इतना बड़ा कोई 50 किलो की गोनी उठा के आप चल जाओ, या उसको आप बोरी भी बोलते हैं, कई लोग गोनी बोलते हैं, कई बोरी बोलते हैं, कई बोरा बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें है वो सर पे ढो के, ये जो लोअर लेवल पे मेहनत होती है वही इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ाती है। तो जो मेहनती लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बिहारी है, ये मेरा मानना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया की बाकी कौम मेहनत नहीं करती है, सब करती है, लेकिन जो फिज़िकल मेहनत का काम है वो सबसे ज़्यादा बिहारी करते हैं, और मैं बोलता हूँ उन पे हमको गर्व होना चाहिए। आज देख लो आईएएस ऑफिसर्स में भी बिहारी काफ़ी आगे, तो पढ़ाई लिखाई में बुरा। देखिए स्टेट को, उस स्टेट में कई धांधली हुई, लालू ने कई साल लूटा, नीतीश भी ऊपर नीचे करते रहता है, तो वहाँ एक अच्छा नेतृत्व नहीं किया, नहीं तो बिहार के लोगों को बाहर जाके काम ही नहीं करना पड़े।
वहाँ पे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि वो लोग हर स्टेट में हैं और ये सारे काम सही समय से पूरे होते हैं। एनीवे दैट्स, कल तक रहेगा ऑफर। और वेबिनार 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 7,000 की फीस है। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, 9 तारीख से जो स्टार्ट होने वाली है शनिवार से, उसको आप 9 तारीख को ही शनिवार है ना, 7 8 करेक्ट, हाँ 9 तारीख से वेबिनार स्टार्ट होगी। 7,000 रुपये की फ़ीस है, 3 महीना चलेगी। और पहले मैंने सागर सर लेंगे क्लास, उसके बाद के 2 महीने मैं लूँगा। पहले मैंने सैटरडे एंड संडे दोनों दिन क्लास होती है, 1.5 घंटे की। वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, ताकि आप क्लास स्किप कर गए तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद के 2 महीने सिर्फ रविवार को क्लास होगी, वो मैं लूँगा 1.5 घंटे की, ठीक है। तो और मेरी तो क्लास 2 महीने छोड़िए, शायद 6-6 महीना तक चलती है, ठीक है, तो इसको मान के चलिए। तो बहुत कम फीस रखा हूँ, 7,000 रुपया। ज्वाइन जरूर से करिएगा। जिसको भी ज्वाइन करना रहे 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। भूल से भी तुमने SMS, ये जो व्हाट्सअप कॉल या फ़ोन कॉल किया, ब्लॉक हो जाओगे तुरंत, ना कोई जवाब मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है, याद रखिए। अब कई लोगों वो SMS लिख लिख के फिर माथा खाते हैं, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं देखता भी नहीं, उसको भी ब्लॉक मार देता हूँ, ठीक है। और आप लोग वीडियो को कम लाइक कर रहे हो, ये मतलब लाइक के बटन दबाने में कंजूसी कर रहे हो, तो हो सकता है मैं किसी भी समय, किसी भी दिन, विदाउट इंटीमेशन मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूं फॉर 15 डेज, किसी भी समय। क्योंकि ये जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरे बाप दादा के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। और साला लाइक का बटन दबाने में क्या तकलीफ होती है, हाँ? देख ही रहे हो ना, तुम मेरे दुश्मन भी हो तो भी साला तुम मेरा ही चैनल देख रहे हो, ये मुझे मालूम है। कि तुमको पता है हिंदुस्तान में दूसरा है ही नहीं ऐसा बेबाकी से अपना व्यू देने वाला और इतना राइट होने वाला, ठीक है। एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।